जय मां भद्रकाली। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे योगिनी दशा के बारे में। अक्सर लोग कुंडली जब देखते हैं या ग्रह दशा के बारे में विचार करते हैं तो जैसे जैमिनी कुंडली विचार कर लेते हैं, दशम भाव मध्य देख लेते हैं, अष्टक वर्ग देखेंगे, सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे, वैधता मैत्री चक्र भी देख लेंगे, आपका शुभ शुभ ज्ञान देखेंगे, विषोत्तरी दशा भी देख लेंगे, चर दशा देखेंगे, लेकिन योगिनी दशा कोई नहीं देखते हैं। जो कि आगे चल करके योगिनी दशा जब ऐसी स्थिति आपकी बन रही है कि सारे ग्रह आपके अनुकूल कार्य कर रहे हैं, सारे ग्रहों की डिग्री बराबर है, तो ऐसी परिस्थिति में एक कहावत है ना कि लगता है आपकी योगिनी खराब चल रही है। तो योगिनी दशा के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि विंशोत्तरी दशा से वर्तमान दशा, अंतरदशा, महादशा ये तो देखी जा सकती है, लेकिन जो मेन चीज होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है। वो है योगिनी दशा। योगिनी दशा हमारे जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों को डाल देती है और जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तंत्र शास्त्र में 64 योगिनियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से प्रमुख 8 योगिनियों का तंत्र शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है, जिनकी उपासना अष्ट भैरवों के साथ की जाती है। ज्योतिष में जिस तरह से 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा होती है, उसी तरह 36 वर्ष की योगिनी दशा भी मानी गई है। विंशोत्तरी दशा की तरह योगिनी दशाएं भी मनुष्य के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। अष्टयोगिनी दशा को भी 27 नक्षत्रों के आधार पर बांटा गया है, जो अपने समय काल में जातक को उसके कर्मानुसार सुख दुख प्रदान करती हैं। तो ये अष्ट योगिनी दशाएं हैं मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। इनकी समयावधि भी क्रम से है। जैसे पहली मंगला है तो उसकी समय अवधि 1 साल है, दूसरी पिंगला 2 साल है, तीसरी धान्या 3 साल, चौथी भ्रामरी 4 साल, भद्रिका 5 साल, उल्का 6 साल, सिद्धा 7 साल और संकटा 8 साल। पहली मंगला दशा 1 वर्ष और दूसरी 2, इस तरह 8वीं संकटा 8 वर्ष की हो जाती है। तो इसमें स्थिति ऐसी बनने लगती है और इसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत खास होती है योगिनी दशा, और इसका शुभ और अशुभ कितनी योगिनी आपके लिए शुभ हैं और कितनी अशुभ हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है। जिस प्रकार व्यक्ति भले ही संपूर्ण स्वस्थ हो, किंतु नेत्र के अभाव में वह अस्वस्थ और अपूर्ण ही कहा जाएगा, इसी प्रकार ज्योतिषीय मार्गदर्शन के अभाव में सांसारिक मनुष्यों का जीवन व्यतीत करना ठीक नहीं है। जैसे कोई दुर्गम मार्ग पर आंख बंद करके चल रहा हो। ज्योतिष शास्त्र में जातक के जीवन का भविष्य संकेत करने के लिए अनेक पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों में घटनाओं के समय को सुनिश्चित करने के लिए दशा पद्धति को अपनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में विंशोत्तरी, अष्टोत्तरी, चर व योगिनी दशाओं के माध्यम से जातक के वर्तमान व भविष्य के बारे में दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इन दशाओं में विंशोत्तरी दशा को सर्वत्र ग्राह्य व मान्य किया जाता है, किंतु विंशोत्तरी दशा के अतिरिक्त एक और दशा है जो जातक के जीवन पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, वह है योगिनी दशा। योगिनी दशा की गणना किए बिना कोई भी ज्योतिषी जातक के भविष्य के बारे में सटीक भविष्य संकेत नहीं कर सकता है। योगिनी दशा के बारे में मान्यता है कि ये दशाएं स्वयं भगवान शिव के द्वारा बनाई हुई हैं एवं जातक के जीवन को प्रभावित करते हैं। योगिनी दशाओं का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो
जैसे कौन सी योगिनी शुभ है और कौन सी अशुभ है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विंशोत्तरी दशा में जहां शुभाशुभ समय का निर्णय केवल महादशानाथ एवं अंतरदशानाथ की जन्म कुंडली में स्थित के आधार पर किया जाता है, वहीं योगिनी दशा में इसके अतिरिक्त प्रत्येक योगिनी का एक निश्चित फल भी होता है, जिसके आधार पर जातक को परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जिसमें शुभ योगिनी में मंगला, धान्या, भद्रिका और सिद्धा को माना गया है, और अशुभ योगिनी में पिंगला, भ्रामरी, उल्का और संकटा को माना गया है। और इसमें संकटा की दशा सर्वाधिक अशुभ होती है। यदि संकटा के साथ साथ विंशोत्तरी दशाओं में भी किसी अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा हो तो जातक को भीषण कष्ट भोगना पड़ता है। यदि मार्केश की महादशा, अंतरदशा के साथ संकटा की दशा भी चल पड़ी तो जातक के जीवन तक का संकट पड़ जाता है। तो इसका सबसे सरल और सटीक उपाय होता है जन्म पत्रिका विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से कराकर और समय से पहले योगिनी दशाओं के संबंध की जानकारी लेकर अशुभ योगिनी की वैदिक शांति कराकर दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन यदि आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो योगिनी दशाओं को अनुकूल बनाने के और भी रास्ते हैं। योगिनी दशा जातक के कर्मों के अनुसार फल देती है। बुरी दशा भी कभी कभी अच्छा फल देती है और अच्छी दशाओं में भी संकट आ सकते हैं। योगिनी दशाओं को अनुकूल बनाने के लिए किसी भी शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में प्रारंभ करके पूर्णिमा तक प्रत्येक योगिनी दशा के कारक ग्रह के 3 से संबंधित योगिनी के 5000 मंत्रों का जाप करें। संकटा दशा के कारक ग्रह राहु के लिए रविवार तथा केतु के लिए मंगलवार चुनें। संकटा दशा दरअसल राहु केतु दोनों के लिए मानी जाती है। तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं और ये मंत्र हमारे वीडियो के डिस्प्ले पर भी दिखाई देगा, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके भी बोलेंगे तो मैं आपको मंत्र भेज दूंगा। सबसे पहले मंगला दशा की मंत्र बता रहा हूं। ओम नमो मंगले मंगलकारिणी, मंगल में करते नमः। पिंगला की ओम नमो पिंगले वैरिकारिणी, प्रसीद प्रसीद नमस्तुभ्यम। धान्या की ओम धान्ये मंगलकारिणी, मंगलम में कुरुते नमः। भ्रामरी की ओम नमो भ्रामरी जगता नामधीश्वरी भ्रामर्ये नमः। भद्रिका की ओम भद्रिके भद्र देहि देहि अभद्रम दूरी कुरुते नमः। उल्का की ओम उल्के विघ्न नाशिनी कल्याणम कुरुते नमः। सिद्धा की ओम नमो सिद्धे सिद्धि देहि नमस्तुभ्यम। संकटा ओम ह्रीं संकटे मम रोगम नाशय स्वाहा। तो इसका यदि आप विधि विधान से पूजन कर रहे हैं और इस 5000 मंत्र आपको, जो भी 8 मंत्र हैं इनका 5000 मंत्र आपको करना है सबकी, और सप्तमी से शुक्ल पक्ष की शुरू करना है, पूर्णिमा को समापन करना है। समापन के बाद आप छोटी कन्याओं को उपहार दीजिए और उनको भोजन करवाइए। इससे आपको लाभ मिलेगा। और योगिनी दशाओं में भी जैसे जो योगिनी आपको नुकसान देने वाली हैं उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं। इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।